हाँ, अब मकई की फसल तो पककर तैयार हो ही चुकी है। मैं ऐसा करता हूँ कि कल से ही इसकी कटाई शुरू कर देता हूँ। हाँ कौवे भैया, सच में मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते। कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे इन्हें उड़ने में। तोता किसान, उसने अपनी मकई की फसल काटने का इरादा किया है और कह रहा था कि कल से ही कटाई शुरू करेगा। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए और उससे कहिए कि वो 5 दिन तक अपनी फसल ना काटे। चिड़िया मेरे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, दोनों एक साथ। कितना अच्छा लगेगा जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और मेरे साथ उड़ा करेंगे। हम मिलकर पूरा जंगल घूमेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने बच्चों को अच्छे अच्छे दाने खिलाऊंगी और फ्रूट्स भी। उस स्वीटी चिड़िया के बच्चे अभी अभी अंडों से बाहर आए थे। स्वीटी चिड़िया बहुत खुश थी और अपने बच्चों के साथ बहुत से ख्वाब भी बना रही थी। अभी स्वीटी चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे थे, तकरीबन 4 से 5 दिन तक तो वो उड़ भी ना सकते थे। स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों से ऐसे ही बातें कर रही होती है कि वहां पर किसान आ जाता है। स्वीटी चिड़िया किसान की मकई की फसल में घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो मकई की फसल किसान तोते की थी। किसान तोता जंगल में बहुत सी फसलें उगाया करता और उन्हें बेचकर मुनाफा हासिल किया करता। अब किसान तोते की मकई की फसल पककर तैयार हो चुकी थी और वो ऐसे कहता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अब मकई की फसल तो पककर तैयार हो ही चुकी है। मैं ऐसा करता हूँ कि कल से ही इसकी कटाई शुरू कर देता हूँ। फिर 2 से 4 दिन लग जाएंगे कटाई करने में और बोरियों में पैक करने में। फिर मैं इन्हें शहर भिजवा दूंगा और बेच दूंगा। और ऐसा कहकर वो किसान वहां से चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है किसान की ऐसे बात सुनकर। स्वीटी चिड़िया ऐसे ही परेशान बैठी होती है कि वहां पर कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ है चिड़िया आपी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। कौवे भैया, अभी अभी किसान तोता आया था और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को किसान तोते की कही हुई सारी बात बता देती है। चिड़िया आपी, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। हाँ कौवे भैया, सच में मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते। कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे इन्हें उड़ने में। और अगर किसान ने मकई की फसल काट दी तो मेरे बच्चे तो हो सकता है मर जाएं। मैं क्या करूंगी? नहीं चिड़िया दीदी, तुम कुछ करो। कौवे भैया, मैं राजा के पास जाऊंगी, जंगल के तोते राजा के पास। मिठू राजा जी हैं ना, वो बहुत इंसाफ करते हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ। कौवे भैया, आप मेरे आने तक यहीं पे रहिएगा और मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। ठीक है चिड़िया दीदी, आज तो मैं फ्री ही हूँ पूरा दिन और मैं शाम तक यहीं आपके बच्चों की हिफाजत करूंगा। बस तुम जाओ और राजा जी से बात करो। और फिर स्वीटी चिड़िया मिठू तोते राजा जी के पास चली जाती है। मिठू तोता राजा सो रहा होता है। चिड़िया जैसे ही जाती है तो मिठू राजा की आंख खुल जाती है। कौन है भाई, कौन है? राजा जी, मैं हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ और आपकी मदद चाहती हूँ। वो किसान है ना जिसकी मकई में मेरा घोंसला है, तोता किसान, उसने अपनी मकई की फसल काटने का इरादा किया है और कह रहा था कि कल से ही कटाई शुरू करेगा। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए और उससे कहिए कि वो 5 दिन तक अपनी फसल ना काटे। चिड़िया तुम्हें क्या हो गया है? एक तो तुमने मेरी नींद खराब की और दूसरा वो मकई की फसल तोते किसान की है, मेरी तो नहीं। और कटाई तो उसने करनी है, मैंने तो नहीं जो मैं उसे रोकूं। उसकी मर्जी होगी तभी वो रोकेगा ना। मैं तुम्हारी मदद हरगिज नहीं कर सकता। तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे बहुत नींद आई है। मैं सांप के पास जाऊंगी, सांप आकर आपको डराए। तुम मुझे धमकी दे रही हो नन्ही चिड़िया? जाओ जाओ, चली जाओ, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। और फिर स्वीटी चिड़िया वहां से सांप के पास चली जाती है। सांप को अपना सारा मसला बता देती है। सांप बहुत घमंडी था और वो स्वीटी चिड़िया से कहता है। हाँ स्वीटी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर कर देता, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे आज आराम करना है, क्योंकि अब मेरा दाना जमा पड़ा है और मुझे दाना जमा नहीं करना।
तो मैं आज फ्री हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर आराम से सोना है और आराम करना है। स्वीटी चिड़िया को बहुत दुख होता है। मैं लाठी के पास जाऊंगी, वो तुम्हें सजा दे, तुमने मेरी मदद नहीं की। जाओ जाओ स्वीटी चिड़िया, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। और फिर स्वीटी चिड़िया सीधा लाठी के पास चली जाती है। लाठी स्वीटी चिड़िया की सारी बात सुन लेती है और उससे कहती है, क्या मकसद है तुम्हारा कि अब मैं सांप के पास जाऊं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए? तुम नन्ही चिड़िया और मैं लाठी, मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम जा सकती हो। स्वीटी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं अब जा रही हूँ आग के पास। हाँ हाँ जाओ, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी मदद अब बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और फिर स्वीटी चिड़िया गुस्से में आकर आग के पास चली जाती है। आग जी, मैं सबके पास गई हूँ, लेकिन मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। नन्ही चिड़िया, अब तुम क्या चाहती हो? मेरा मूड सुबह से ही खराब है, अब तुम मजीद मत करो। मैं आज किसी से भी बात नहीं करना चाहती। और आग तो स्वीटी चिड़िया की सही से बात सुने बगैर ही उसे अच्छी खासी बातें सुनाकर वहां से भेज देती है। अब मैं क्या करूं? मैं तो सबके पास चली गई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। अब आखिरी पानी ही रह गया है, अगर वो भी ना माना तो मैं क्या करूंगी? लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। और फिर स्वीटी चिड़िया पानी के पास चली जाती है। ए पानी पानी, मेरी बात सुनो, प्लीज गुस्सा मत करना और आराम से मेरी बात सुनना। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें साफ कर दूंगी, तुम्हारे अंदर पड़ा सारा कचरा बाहर फेंक दूंगी। अरे चिड़िया, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मैं साफ हो जाऊं, लेकिन तुम्हें पता है कि जंगल के तमाम पक्षी मुझे गंदा कर जाते हैं, लेकिन कभी भी कोई मुझे साफ नहीं करता। अगर तुम मुझे साफ करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और फिर स्वीटी चिड़िया पानी को अपना सारा मसला बता देती है और ये भी बताती है कि आग, लाठी, सांप, राजा सबके पास जा चुकी है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और फिर पानी उससे कहता है, देखो नन्ही चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम पहले मुझे साफ कर दो और फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्वीटी चिड़िया पानी को झट से साफ कर देती है, उसमें से सारा कचरा उठाकर बाहर फेंक देती है और फिर पानी खुशी खुशी स्वीटी चिड़िया के साथ चल पड़ता है। पानी को देखते ही आग बहुत डर जाती है और वो फौरन से स्वीटी चिड़िया की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर आग स्वीटी चिड़िया के साथ जाती है लाठी के पास। लाठी तो आग को देखते ही स्वीटी चिड़िया से कहती है, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस इस आग को रोक दो। और फिर लाठी स्वीटी चिड़िया के साथ सांप के पास जाती है। अरे 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 स्वीटी चिड़िया, ये क्या, तुम तो गुस्सा ही हो गई। तुम जो भी कहोगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, तुम बस इस लाठी से कहो कि मुझ पर मत बरसे। और फिर वो लाठी स्वीटी चिड़िया के कहने पर रुक जाती है और सांप सीधा स्वीटी चिड़िया के साथ महाराज तोते के पास चला जाता है। महाराज था तो बहुत ताकतवर, लेकिन सांप को देखते उसके भी पसीने छूट जाते हैं और वो जल्दी से स्वीटी चिड़िया से कहता है, अरे अरे नन्ही चिड़िया, तुम तो हमारी अपनी चिड़िया हो, तुम बचपन से यही रही हो और जब भी तुम्हें मसला हुआ है हमने तुम्हारी मदद की है, तो इस बार तुम्हें सांप को लाने की क्या जरूरत थी? और फिर महाराज अपना सिपाही स्वीटी चिड़िया के साथ भेज देता है तोते किसान की तरफ, जो तोते किसान से कहता है, महाराज का आदेश है कि तुम 5 दिन तक अपनी मकई की फसल की कटाई नहीं करोगे जब तक स्वीटी चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक ना हो जाएं। और वो तोता किसान महाराज के आदेश का पालन करता है। और फिर स्वीटी चिड़िया शाम को अपने घर वापस लौट आती है और आते ही कालू कौवे को सारी बात बता देती है। चलो ठीक हो गया चिड़िया दीदी, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। अब जब तक तुम्हारे बच्चे उड़ने के काबिल नहीं होंगे मकई की फसल की कटाई नहीं होगी। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है और फिर 5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। स्वीटी चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं और स्वीटी चिड़िया अपना घोंसला वहां से लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है और किसान उसके बाद मकई की फसल की कटाई करता है।